हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है किया था। ठीक है, तो आज के न्यूमेरिकल्स करने हैं आज हमने। तो उन दोनों में आपको पता है कि दो ही मेन फार्मूलाज थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, और इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला था। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। और फिर हमने मोलैलिटी को फॉर्मूला को जब यहाँ पुट किया था तो फाइनली हमारा आ गया था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। और सिमिलरली यहाँ पर भी के एफ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब के बी ऑफ वाटर if 0.1 molal aqueous solution of a substance boils at 100.052 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है वाटर का। मैंने आपको कहा भी था जो के बी और के एफ हैं वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। तो सॉल्वेंट का निकालना है वाटर यानी कि, और मोलैलिटी गिवन है 0.1 मोलल सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है 100.052 डिग्री पर। यहाँ ध्यान दो। तो बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है। देखो 100 डिग्री होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो अभी सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है 100.052 पर। इसका मतलब एलिवेशन कितना हुआ 0.052 डिग्री का। तो हमें पता लग गया डेल्टा टी बी कितना है 0.052। इतना एलिवेशन हुआ है 100 से इतना इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट, वो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन निकल गया डेल्टा टी पी। तो फिर अब तो बहुत ही आसान हो गया अपना फॉर्मूला लगाकर। डेल्टा मोलैलिटी क्योंकि दे रखी है तो मोलैलिटी हो जाएगी डेल्टा टी बी अपॉन के बी। ठीक है, तो ये हो गया मोलैलिटी इज इक्वल टू elevation in boiling point 0.052, sorry, but we have to find out kb. So kb becomes delta tb upon molality. तो kb इज इक्वल टू डेल्टा tb इतना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी कितना है 0.1। तो ये साफ नज़र आ रहा है 0.52। यूनिट्स बताई थी आपको केल्विन किलोग्राम पर मोल आ गया। और वाटर के लिए मोस्टली क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस होते हैं तो ध्यान ही हो जाएगा अब आपको कि 0.52 होता है वाटर का जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है के बी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया हमने। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड boiling point of solution obtained by dissolving
0.8 grams ग्लूकोज 0.8 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व किया है इन 40 ग्राम्स वाटर में। वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट ऐड किया है ग्लूकोज। ठीक है, तो के बी गिवन है आपको, हमेशा गिवन होता है के बी, जो हमें याद भी है वैसे तो 0.52 होता है, वाटर के लिए भी निकाला भी था हमने। दिस इज हाउ। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है उसने कितना होगा अगर हम इतना सॉल्यूट डालते हैं 40 ग्राम वाटर में। अब नॉन वोलाटाइल होता है ग्लूकोज, तो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। तो वो पूछ रहा है अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्यूशन का। तो कभी भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट निकालने को बोला जाए या फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को बोला जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो कितना हो रहा है, उससे बॉइलिंग पॉइंट पता लग जाएगा। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लो, उससे मालूम हो जाएगा। तो हमें एलिवेशन इन क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब मोलैलिटी डायरेक्ट नहीं है तो फॉर्मूला आगे सॉल्व करके लगाएंगे, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए। वैल्यूज पुट करवाइए। के बी कितना है 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया 0.8 ग्राम ग्लूकोज इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, C6H12O6। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था, खुद निकाल भी सकते हो। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में डिसॉल्व किया था 40 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है हमने सारे यहाँ से पॉइंट्स हटा के, ये हो गया। ठीक है, 8 5 40, तो ये आ गया 52/909 0.57 0.057 या। तो हमारा फाइनली डेल्टा टी बी आ गया 0.057, मतलब हमारा एलिवेशन इतने पॉइंट का हुआ है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें एलिवेशन हो गया 0.057 का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या बना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 प्लस जितना एलिवेशन हुआ है, यानी कि 100.057 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो पूछे केल्विन में बताओ तो 373 में ऐड कर दो, तो कितना बनेगा 373.057 केल्विन। डिग्री में पूछे तो 100 डिग्री में ऐड करो एलिवेशन, और अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन वाले में बॉइलिंग पॉइंट मतलब 373 में ऐड करो 0.057। दिस इज हाउ। ठीक है, और नहीं पूछा है तो आप किसी में भी निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर आता है न्यूमेरिकल इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। टेन ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल solute when dissolved in 100 grams बेंजीन। इस बार बेंजीन सॉल्वेंट है, देखिए 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है 100 ग्राम बेंजीन में, raises its boiling point by 1 डिग्री सेल्सियस। उससे 1 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 1 डिग्री का, 1 पॉइंट का। तो हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम चल गया, साफ दे रखा है
रेजिज इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बी हो गया हमारा 1, इतना एलिवेशन हुआ है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। के बी गिवन है आपको। सॉल्वेंट इस बार बेंजीन है तो उसका के बी है 2.53। तो अब सॉल्यूशन में फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए। ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करते हैं। के बी 2.53, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉलिड कितना डिजोल्व किया था 10 ग्राम्स इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, डेल्टा टी बी को नीचे ले जाता हूँ। डेल्टा टी बी कितना था 1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है हमें 253 ग्राम्स पर मोल। आ गया आंसर। इतना मोलर मास है हमारे सॉल्यूट का। ठीक है ना। तो इस तरह से नाउ एक और न्यूमेरिकल करते हैं। .2 मोलल aqueous solution ऑफ केन शुगर, सुक्रोज होती है जो नॉन वोलाटाइल होता है। 0.2 मोलैलिटी दे रखी है, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है यानी कि केन शुगर का। फ्रीजेज एट -0.374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने पर वो फ्रीज कर रहा है। तो देखो साफ मालूम हो रहा है हमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। सॉल्यूशन हमारा फ्रीज कर रहा है -0.374 पर। इसका मतलब डिप्रेशन कितने पॉइंट का हुआ 0.374 डिग्री का। माइनस में आ गया ना, जीरो से इतना कम हो गया, यानी कि उसने आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ बता दिया 0.374 है। कहता है कैलकुलेट के एफ फॉर वाटर। सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताओ। जैसे भी हमने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाला था, तो ये तो पता ही है आपको के एफ एम। तो के एफ डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी। तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन कितने का हुआ है 0.374 का, साफ नज़र आ रहा है। और अपॉन मोलैलिटी कितनी है 0.2। ठीक है ना। तो यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व। ये आ गया अपना 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो वाटर का आपने देखा जो अपना के बी होता है वो 0.52 होता है और के एफ जो है 1.87। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वाटर के लिए, वैसे हमेशा मेंशन होगा वहाँ न्यूमेरिकल के अंदर आप। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बाय डिसॉल्विंग 13.6 grams of a substance in
20 grams water the freezing point decreased by 3.7 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया उसने 3.7 है, इतना डिप्रेशन हो रहा है उसमें, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इतना हो रहा है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, KF 1.86, वाटर के लिए हमें मालूम भी है, गिवन होएगा वैसे हमेशा। तो देखो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको पता है इनमें तो बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मूला ही एक है क्योंकि हमारे पास, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और मोलैलिटी की जगह WB/MB इंटू 1000/WA। तो यहाँ से MB निकल आएगा हमारा, वैल्यूज़ पुट करवाइए शाबाश। KF 1.86, WB कितना डिज़ोल्व किया था 13.6 इंटू 1000, लिखा हुआ है साफ 13.6 ग्राम डिज़ोल्व किया था सॉल्यूट का। MB को मैं इधर ले जाता हूँ, डेल्टा TF नीचे आ जाएगा, ये था 3.7 और वेट ऑफ सॉल्वेंट में कितने में डिज़ोल्व किया था 20, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से MB के लिए सॉल्व कर लेना है, 342.4 ग्राम्स पर मोल आएगा। तो ये सॉल्यूशन ईजी है, वो आप कर लेना, ठीक है, इस तरह से। तो वेरी इजी न्यूमेरिकल्स बट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक और न्यूमेरिकल करते हैं। An aqueous solution of non-volatile solute boils at, aqueous solution boil करता है at 100.17 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे वो बॉयल कर रहा है 100.17 डिग्री पर। तो यहाँ से आप देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम चल रहा है हमें 0.17 का है, 100 में इतना ऐड किया हुआ है, इतना बढ़ गया है, तो 0.17 हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर सॉल्यूशन विल फ्रीज। फ्रीज कितने पे करेगा अगर बॉयल इतने पे कर रहा है, तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है और आपको KB गिवन है 0.52 और KF गिवन है वाटर का 1.86। तो मैंने अभी कहा था आपको बॉइलिंग पॉइंट कभी भी पूछे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी पूछे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैं वहीं से सॉल्व करता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, इस तरह से। तो मुझे डेल्टा TF निकालना है। अब KF तो गिवन है, मोलैलिटी गिवन नहीं है, लेकिन तो मैं इसको इक्वेशन 1 करके अभी छोड़ देता हूँ। इसका मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डाटा गिवन है वो मोलैलिटी निकालने के लिए गिवन है। तो डेल्टा TB कितना हो गया, KBM होता है वो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 0.17 है, क्योंकि इतने पे बॉयल कर रहा है, तो एलिवेशन कितने का हुआ 0.17 का। तो डेल्टा TB आपको मालूम है 0.17 आ गया, 0.17। KB आपको मेंशन है 0.52 इंटू मोलैलिटी, ठीक। तो यहाँ से एक तो बात है कि मोलैलिटी की वैल्यू निकाल कर और यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। और चाहे आप इक्वेशन 1 और यहाँ 2 करके इक्वेशन 1/2 करोगे तो मोलैलिटी कैंसिल हो जाएगी। तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं यहाँ से 0.17
अपॉन 0.52 और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ गिवन है 1.86 और मोलैलिटी भी कितनी निकली 0.17 अपॉन 0.52 ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये निकलेगा हमारा 0.62 डेल्टा टी एफ। 0.62 का डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसको सॉल्व करके हमने इतना निकाला। तो अगर इतना डिप्रेशन हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, 100 में 0 डिग्री में से इतना कम कर दें तो -0.62 डिग्री सेल्सियस। ये रहा। तो जहाँ हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता लगा वहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट एकदम से आ जाएगा। इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता लगा तो बॉइलिंग पॉइंट एकदम से आ जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का करते हैं। 2 aqueous solutions containing, 2 aqueous solutions हैं अलग अलग, 7.5 grams यूरिया and 42.75 grams of substance X, अननोन है दूसरा सब्सटेंस, इन 100 grams वाटर, 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया हमने इनको, फ्रीजेज एट सेम टेम्परेचर। और कहता है दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन में क्या डाला हमने, 7.5 ग्राम यूरिया, दूसरे में 42.75 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस एक्स। 100 ग्राम वाटर में दोनों को हमने डाला है, लेकिन दोनों सॉल्यूशन सेम फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, जो अननोन है हमारा एक्स, उसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, देखो बहुत इजी। ऐसे केसेस में क्या करें, देखो एक आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, 100 ग्राम वाटर था, यहाँ भी 100 ग्राम वाटर था। तो वाटर दोनों में सॉल्वेंट है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आपने एक में डाला 7.5 ग्राम्स यूरिया, सॉल्यूशन बना दिया। दूसरे में डाला 42.75 ग्राम्स ऑफ एन अननोन सब्सटेंस एक्स, उसको भी सॉल्यूशन बना दिया। और अब इन दोनों सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है, तो इसका मतलब है दोनों में डिप्रेशन भी इक्वल हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में पहले 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट था। अब सपोज दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री और यहाँ पर भी -2 डिग्री है, तो इसका मतलब है, अगर मतलब दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम आ रहा है, वो कितना भी वैल्यू ले सकते थे आप। जैसे मैंने कहा सपोज -2 डिग्री हो गया, इसका -2 डिग्री हो गया, तो दोनों का, इसका मतलब दोनों में डिप्रेशन भी क्या हुआ है, इक्वल हुआ है 2 पॉइंट का, तभी दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट दोबारा से सेम आ रहा है। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में इक्वल हुआ है। तो फिर उसको अप्लाई करेंगे हम इसको, यानी कि डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया में जो हुआ है, इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑफ अननोन सब्सटेंस एक्स। और डेल्टा टी एफ आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, के एफ WB/MB into 1000/WA is equal to KF
WB/MB इंटू 1000/WA। KF दोनों में वाटर हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1000 सेम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों में 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया था। यस, नाउ WB यूरिया का, यूरिया वाले में कितना डिज़ोल्व किया था? 7.5 ग्राम्स। MB यूरिया का 60 होता है। यूरिया का फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, NH2CONH2, मोलर मास 60 आएगा इसका, इज इक्वल टू WB, उसमें डिज़ोल्व किया था 42.75 ग्राम, और इसका मोलर मास निकालना है आपको। दैट्स इट। देखो निकल आया MB अननोन वाले X का, इट कम्स आउट टू बी 342 ग्राम्स पर मोल। दिस इज़ हाउ। तो ये सारा आइडिया अब आपको हो गया होगा, ठीक है। और मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगा तो वो क्वेश्चंस भी अपने आप न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने। और हमारा एक फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने, ठीक है। थैंक यू बच्चों।